कारकं प्रवाहं सर्वधर्मकां नमस्मे साराय स्वरूपस्य चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावनाचने। आज कोई बहुत अच्छी बात है, वैरागी की बात है। हाँ। डॉक्टर हुकुमचंद भारिल हुए, बहुत ही बढ़िया विद्वान थे और गुरुदेव के अनन्य भक्त थे। गुरुदेव का जो उन्होंने प्रचार प्रसार करा है, आज हिंदुस्तान में जितने भी विद्वान हैं वो सब विद्वान डॉक्टर हुकुमचंद भारिल के पढ़ाए हुए हैं। वो सब विद्वानों को जो बेस था वो गुरुदेव का प्रवचन है। आज भी जो है शिविर भी लगते हैं गुरुदेव के वाणी के मंथन शिविर। गुरुदेव जो बोला है उसके ऊपर मंथन, और हर एक विद्वानों ने उसको कितनी गहराई से पकड़ा है उसके बारे में मंथन चलता है। मैंने जितने भी विद्वान है उन सब का उनको जो बेस है वो गुरुदेव के प्रवचन है, क्योंकि प्रवचन के रहस्य समझना बहुत मुश्किल बात है। अभी वस्तु स्वरूप बताते हैं। देखो, गुरुदेव ने भी प्रवचन में कहा कि इस जीव के साथ में आत्मा मरता तो है नहीं, इसके साथ में संयोग में शरीर का मिलना होता है और शरीर का बिछुड़ना होता है। अभी मिलना और बिछुड़ना, इसको जगत की भाषा के अंदर जन्म और मरण कहते हैं। वास्तव में तो आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है। अब दूसरी बात ये रही कि भाई ये शरीर का मिलना भी कैसे होता है और क्यों होता है, और बिछुड़ना भी कैसे होता है और क्यों होता है, कि इस जीव के अंदर अनादिकाल से ही वीतराग भाव नहीं हुआ है, पाप और पुण्य का परिणाम ही हुआ है। तो वो शरीर के पीछे हुआ है, तो शरीर के पीछे हुआ है तो जैसा पाप का परिणाम होता है वैसा इसको शरीर मिलता है, जैसा पुण्य का परिणाम होता है वैसा इसको शरीर मिलता है। और अगर ये पाप और पुण्य के परिणाम से हट करके अपने शुद्ध स्वभाव का निर्णय करे और शुद्ध परिणाम हो तो शरीर का मिलना बिछुड़ना अनंत काल तक के लिए बंद हो जाता है। कितनी सरल बात कही। हम एक ही परिवार में रहें तो कोई ज़रूरी नहीं कि सब एक ही जगह जाए। रामचंद्र जी थे, सीता जी थी और लक्ष्मण जी थे। रामचंद्र जी मोक्ष गए, सीता जी स्वर्ग गए और लक्ष्मण जी नरक गए। रहते कहाँ थे? एक साथ खाते थे, पीते थे। तो जैसा जैसा जिस जीव का परिणाम हो वैसी वैसी उसको गति मिलती है। अब तीसरी बात ये रही कि जैन दर्शन ऐसा है कि एक लाख सिर्फ तत्व तत्व तत्व। यहाँ जब किसी का जन्म होता है तब भी तात्विक दृष्टिकोण से तत्व को याद किया जाता है, और किसी का मरण हो, वैराग्य की बात हो, तब भी शुद्ध आत्मा के आधार से तत्व को याद करते हैं। अभी 2-4-8 दिन बाद महावीर जयंती आएगी। महावीर भगवान का जन्म हुआ ना, तो जन्म होने पर भी आत्मा के विचार करेंगे कि ये आत्मा ने अनंत काल में जो काम नहीं किया वो हो गया इसमें, अब इनको वापस से शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। ऐसा कोई अद्भुत काम किया। तो जन्म में भी वही बात है। अब देह छूटा उनका, हुकुमचंद भारिल का, तो उनका समाज के ऊपर बहुत उपकार है। उन्होंने जो जयपुर से बालबोध भाग 1, 2, 3, वीतराग विज्ञान भाग 1, 2, 3, इसका उन्होंने प्रश्नोत्तर को पाठ के रूप में बनाया। तत्व ज्ञान में 1, 2, 3। उसकी उनकी इतनी कोई गजब की शैली थी कि जो ये कोर्स कर लेता था ना, बालबोध 1 में तो सब पढ़े, बालबोध 1, 2, 3, वीतराग 1, 2, 3, तत्व ज्ञान पाठमाला 1, 2, 3, 2 ही निकले इसमें। तो वो पढ़ ले अगर एक बार, तो कोई से भी शास्त्र का अर्थ समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको, क्योंकि वो बनाए उन्होंने इस स्टाइल से है। और फिर वो इतने लर्नेड भी थे कि जयपुर में जो क्लासेस चली तो उसमें शिक्षण शिविर भी चलाते थे और प्रशिक्षण शिविर भी चलाते थे। मेरे को ये बात समझ में आई तो मैंने अपने दोनों बच्चियों को शिक्षण तो कराया, इसी प्रशिक्षण भी दिलाया। तो ये पाठशाला लेने में एकदम कुशल और एक्सपर्ट है। वहाँ पढ़ने की कला भी सिखाई जाती है और पढ़ाने की भी सिखाई जाती है। तो वो जो एक स्टाइल होती है, जैसे बीएड होता है कि नहीं, बाहर लोग पढ़ेंगे बीएड एमएड, तो अपन उस किताब को अपन नहीं पढ़ा सकते। जो प्रशिक्षण लिया हुआ है वही कला जानता है उसकी। तो ऐसा जो इन पाठमालाओं के अध्ययन से जो वहाँ शिक्षण और प्रशिक्षण लिया
उसको न तो किसी ग्रंथ को समझने में दिक्कत आती है और वो पढ़ाने की भी कला होती है। फिर गुरुदेव ने तो कई बार उनका नाम लिया है। बोलता करते घणो छे समय। हाँ, कितनी बार कहा। अरे उन्होंने भरी सभा के अंदर क्रमबद्ध पर्याय का पुस्तक का बहुत प्रशंसा करी। 10 धर्म की पुस्तक हुकुमचंद भारिल की लिखी हुई है। आज हिंदुस्तान में हर मंदिर के अंदर 10 लक्षण के दिनों में किताब पढ़ी जाती है। मतलब उनकी शैली बहुत सरल थी। वो सरल होने से जब मेरे सामने भी प्रकरण आया, पहली बार मेरे को भेज दिया उज्जैन की घटना, हमारे विमल दादा थे, उन्होंने कहा नहीं आपको तो प्रवचन पे जाना पड़ेगा। मैंने कहा अभी मेरे को कोई विशेष बोलना वगैरह ये नहीं आता, कुछ नहीं सब आ जाएगा। भेज दिया। अब वो उस पुस्तक के सहारे से 10 धर्म का निरूपण किया। उसके बाद तो जो लोगों को पसंद आया, क्योंकि वो तो पढ़ एक आउटलाइन रहती है, फिर तो निरूपण अपने को करना रहता है। और फिर उन्होंने देवशास्त्र गुरु की पूजन बनाई है, वो भी आज बहुत प्रचलित पूजन है। और फिर उन्होंने जो समाधि का सार और ये पुस्तकें लिखी है, शुद्धात्म शतक, कुन शतक में 5 परमागम की 100 गाथा है, तो हर घर में चलती है। तो वो गाथा गूंजती है दिमाग में, क्योंकि गाथा जब चलती है ना तो ये पड़ी हुई है, तो इसका भाव सारा ख्याल में आता है। समाधि का सार, समाधि मरण सुधर जाए उसका, इतना बहुत विद्वान थे। तो गुरुदेव के कट्टर वो थे, और हाँ समर्पित। और जिस समय वो गुरुदेव का वो हुआ था, देह छूटा था, उस समय गए थे वहाँ पे। तो वहाँ जाकर के गुरुदेव की डेथ बॉडी के सामने उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी कि मेरे शरीर में जब तक ये जिंदा है तब तक मैं इस तत्व का प्रचार प्रसार करूँगा, आपके सामने प्रतिज्ञा लेता हूँ। अरे और वो शिथिलता के सख्त खिलाफ थे। मतलब उनका सुना हुआ विद्वान तत्व निर्णय आज्ञापूर्वक नहीं करता है, तत्व बुद्धि से करता है। ऐसा नहीं कि सब कर रहे इसलिए कर लेगा। सत्य की खोज उनकी मैंने सबसे पहले पढ़ी थी, सत्य की खोज, उससे मेरा जीवन बदला है। और सत्य की खोज में खोजा उन्होंने सत्य को क्या है, और इतना सुंदर उपन्यास के आधार से उन्होंने समझाया। और फिर उसके बाद जब क्रमबद्ध पर्याय के प्रवचन पढ़े तो आंखें खुल गई मेरी। 10 बार तो मैं नहीं पढ़ी उसको। और फिर उसमें गुरुदेव का इंटरव्यू आया कि क्या है क्रमबद्ध पर्याय, ऐसा हो जाएगा, सबके खंडन करे। और उनका क्षेत्र ज्ञान भी काफ़ी अच्छा था। तो अपने को तो उनसे जो सीखने को मिला है अपन उसको याद कर रहे हैं। व्यक्ति से अपने को कोई काम नहीं है। व्यक्ति का तो अभी गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि जो जीव जैसा परिणाम उसका होता है, वैसी गति वैसे सही को भी जाता है। अरे जब एक सामान्य व्यक्ति भी देवशास्त्र गुरु का भक्त है, और भक्त है मैंने सामान्य रोज प्रतिदिन पूजा करता है, दर्शन करता है, उसके लिए भी स्वर्ग तो मामूली बात है। इसमें क्या संदेह है कि उनको गए होंगे, जहाँ भी गए होंगे उन्होंने वहाँ पर अपनी आत्मा आराधना शुरू कर दी। और वहाँ पे सारे के सारे पंचम काल के जितने भी गुरुदेव से के तत्व से प्रभावित हुए थे, आज उनकी वहाँ पे गोष्ठियाँ हो रही है। और वो सब ज्ञान से पहचानते, शरीर से क्या काम है। शरीर में जो आत्मा का जो ज्ञान था, उस ज्ञान को लेकर के गए वहाँ पे। शरीर छूट गया, यहाँ पे पाप होने के परिणाम भी छूट गए, संयोग भी छूट गए, पर लेकर के क्या गए कि अपने मिथ्या दर्शन जो गला हुआ था, जैसा भी जिसका था, उसको लेकर के वहाँ पे तत्व अभ्यास में लग गए। यहाँ भी जब उनसे इंटरव्यू लिया था उनका, कई देखो तो सेल्स के व्हाट्सएप के ऊपर, तो रात और दिन वो समाधि का सार और उसी का चिंतन सीढ़ी चला करती थी। भाई इतनी कमज़ोर दशा है अपनी कि कोई सहारा मिले बगैर उसको विचार नहीं चलेगा। तो आजकल तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें, आप सीढ़ी चला लो, ये चला लो। मूल बात यह है कि अपना परिणाम अपने शुद्धात्मा की तरफ लेना चाहिए। और वो कला पूरी जिंदगी उनने खुद ने भी सीखी है, वो सबको सिखाई भी है। और जो उनके तत्व से प्रभावित हुआ है उसको ये काम करना चाहिए। उनका बहुत पूरे देश पे, पूरे जैन धर्म के सिद्धांतों के ऊपर उनको समझाने के लिए पूरा सारे मोक्षी जितने भी हैं वो उनके ऊपर बहुत बड़ा उनका उपकार है। व्यक्तिवाद यहाँ नहीं चलता है यहाँ पे,
जैन दर्शन के अंदर जो है सो है उनकी क्वालिटी थी, उनकी ज्ञान। उन्होंने कई रचनाएं भी करी। उन्होंने गुरुदेव के मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ग्रंथ के जो प्रवचन हुए गुरुदेव के, वो उनका संपादकीय उन्होंने लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है उन्होंने, कई संपादन लिखे उन्होंने। और उनके जो भाई थे बड़े रतन चंद जी भारिल, वो जब वो गुरुदेव के प्रवचनों से प्रभावित हुए तो उन्होंने कहा कि भाई ये इसका जो सीडी वीडी है तो लोगों को समझ में नहीं आती, तो वो बैठे और एक एक प्रवचन को 10-10 बार सुन के उसको हिंदी में लिखा। उसको जो 11 भाग छपे ना, अपने यहाँ चल चुके 11 भाग प्रवचन रत्नाकर के नाम से, तो उसमें गुरुदेव के प्रवचनों को ये उतारा। कितनी मेहनत करे, ये गुरुदेव की श्रद्धा वगैरह कोई कर सकता है? यानी उस तत्व को प्रभावित करे हुए बगैर उस तत्व से कौन इतनी मेहनत करेगा? और कैसा उनका परिणाम, और ये जो गुरुदेव की वाणी है ये लिपिबद्ध हो जाए और एक सामान्य व्यक्ति समझने के लिए उसको हाथ लगाए, नाम ही उसका प्रवचन रत्नाकर है, प्रवचनों में से रत्न को छाटे। तो कितना उपकार है उनका। 11 भाग लिखे, 11। और उसके बाद तो फिर सभी जब ये इसका 11 भाग का जो प्रचार हुआ, कई लोगों का जीवन बदला, तो फिर उसके आधार से हर वर्ष के जो प्रवचन थे उनका भी हिंदीकरण वो होने लगा। कोई आत्मा का हित करने के लिए कमर कस ले कोई, तो अभी पंचम काल में अपने भाग्य से इतना सारा साहित्य अवेलेबल है। आज उनका अपने ऊपर बहुत बड़ा उपकार है कि उनकी वजह से कई जीवों को इस मोक्ष मार्ग में चलने की प्रेरणा मिली है, पढ़ के भी मिली है, सुन के भी मिली है। और उनकी जो शैली वगैरह थी वो इतनी सरल थी कि जैनी तो ठीक, अन्य मति के लोग भी उनकी शैली को सुन के प्रभावित होकर जैन दर्शन को सुनने आते थे। और वो इतने सरल तरीके से सिद्धांतों को गले उतार देते थे, तभी तो उनका नाम सुनते ही भीड़ लग जाती थी। बहुत उनकी कोई अद्भुत कला भी थी और गुरुदेव से प्रभावित भी हुए थे, वो हुए थे। अब वो रत्न चले गए हैं अपने पास में, अपन उनको व्यक्तिगत याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनसे जो तत्व अपने को मिला है उस तत्व का अपना अपन सदुपयोग करें, इस भावना से अपन करते हैं। शुद्धात्म शतक है, 100 दोहे उसके ऊपर बनाए, कैसी अलौकिक बात है। कुल शतक है, 500 परमात्मा की गाथा है उसके अंदर। समाधि का सार वो इतना सरल उन्होंने लिखा है कि सिर्फ यदि कोई थोड़ा बहुत ही प्रवचनों से कनेक्ट हो, मतलब सुना हुआ हो, तो उसको समाधि का सार वो एकदम से समझ में आ जाए। कोई ज़्यादा विद्वत्ता की जरूरत नहीं है उसको, इतने सरल शब्द, और वो गुनगुनाने लगे। तो जैसे फिल्मी गीत गुनगुनाता है ना, जैसे समाधि का सार, शुद्धात्म शतक, सहजता, अरे कोई बात है, पढ़ के तो देखो जरा कैसा है। वो सारा तत्व खिलाया उन्होंने। शिथिलता के सख्त खिलाफ थे, वो शिथिलता स्वीकार नहीं करते थे। बहुत ही अलौकिक थे। और उनका जो नियंत्रण क्षमता थी कि वो सारे देश के विद्वान जब 10 लक्षण में जाते थे, ये जयपुर की देन है कि तत्व प्रचार के लिए, 10 धर्म के लिए समाज के ऊपर कोई बोझा भी नहीं आए और सब लोगों को प्रचार हो। तो एक हर मंदिर से एक 2-2 विद्वान देश में जाते थे। ये सब उनके और जतीश भाई के दिमाग की उपज है। और वहाँ करना क्या है कि आप जो समझे हो लोगों को समझाना है। कोई वहाँ बैठने से कोई सम्यक दृष्टि हो गए और ऐसा नहीं है कुछ भी। तो तत्व का प्रचार हो, जितना अपन समझे उतना जो लोग थोड़े कम समझे उनको समझा दे। तो पूरे देश के अंदर किसी संस्था के ऊपर कोई बोझा भी नहीं आए और वहाँ के समाज के लोग अपने थोड़ा बहुत उसके सम्मान के लिए उसको बुला करके, और आज जितना भी प्रचार हो रहा है आज पूरा हिंदुस्तान के अंदर, प्रचार का श्रेय पुराने विद्वानों को जाता है। गुरुदेव ने कई बार उनकी प्रशंसा करी है, युगल जी की करी, कई बार ज्ञानचंद जी विदिशा की करी है। काल पका है इनका, बहुत ही अलौकिक बात है। अपने सौभाग्य से हो गए भी, गुरुदेव की वाणी अपने को समझ में नहीं आती तो समझाने वाले भी मिल गए इतने सरल तरीके से। अपन तो अपना आत्महित करें, इतनी बात है। अब उस के संदर्भ में अपनी जो चर्चा है, ये संवाद अधिकार चल रहा है और 100
90, 91, 92 का जो प्रश्न चल रहा है अपना, ये प्रश्न है कि संवर किस क्रम से होता है। प्रश्न है ना, हेडिंग 190 के ऊपर कि प्रश्न होता है कि संवर किस क्रम से होता है। तो संवर का अर्थ होता है, एक तो होता है भावात्मक अर्थ, शुद्धि का प्रकट होना, कि शुद्धि का बढ़ना, इसको निजा कहते हैं। शुद्धि का पूर्ण होना, इसको मोक्ष कहते हैं। तो ये तो हुई इसके निर्मल पर्याय की तरफ से बात। अब इसमें बाहर 8 कर्मों का भी होता है, तो 8 कर्मों का आना रुकना, ये संवर है। अब ये 8 कर्मों का आना रुकना, तो पहले मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी रुका। अभी जब शुद्धि बढ़ी और आत्मा में लीनता थोड़ी बढ़ी, तो दूसरे जो कषाय थी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, उनका भी आना रुका। तो उसको भी संवर कहते हैं, यानी सम्यक दर्शन, इसको भी संवर कहते हैं। मुनि दशा, इसको भी संवर कहते हैं। और अरहंत बन गए, उनको भी संवर कहते हैं, अरहंत दशा। तो अब वहाँ पे क्या हुआ कि अरहंत बन गए, तो अब नए कर्मों का उत्पन्न होना बंद हो गया, शरीर का मिलना बंद हो गया, उसी को मोक्ष हो गया। वो विधि उन्होंने इस टीका के अंदर, देखो आखिरी लाइन के अंदर, ये टीका की आखिरी लाइन, अधिवेशनों का अभाव होने पर राग द्वेष मोह आश्रय का अभाव होता है, आश्रय का अभाव होने पर कर्म का अभाव होता है, कर्म का अभाव होने पर नो कर्म का अभाव होता है, और नो कर्म का अभाव होने पर संसार का अभाव होता है। ये संवर का क्रम है। मिला कि नहीं मिला? ये उन्होंने कुंदाचार्य ने और अमृत चंद्राचार्य ने सिद्ध कर दिया कि संसार संवर का, संसार के नष्ट करने का क्रम क्या है। और इसी बात को भावार्थ में जयचंद साहब छाबड़ा ने और सरल करा है। तो ये अपना कल यहाँ तक चल गया था, तो देखो फिर से थोड़ा 2 लाइन है। जीव के जब तक आत्मा और कर्म के एकत्व का आशय है, यानी अभिप्राय है, यानी ये जो घटनाएं आती है, इसमें इसको सावधान होकर के ये डरना नहीं चाहिए, ये सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये अपना भी जो शरीर है ये नाशवान है और छूटेगा। ये आज तक इंद्र और चक्रवर्ती का भी नहीं रुका है, इसलिए ये छूटेगा। और छूटेगा तो अगर इस जन्म में संवर का जन्म नहीं हो पाया, तो जिनवाणी और इतने विद्वानों का मिलना और ये सब लाभ तो लिए ही नहीं। घर के अंदर दाग काजू बादाम सब पड़े पड़े, खुद तो बाजार की निगोली खा रहा है। ऐसा अद्भुत तत्व मिल गया अपने को, जो शुद्ध आत्मा को समझाने की विधि, शुद्ध आत्मा को संवर उत्पन्न होने की विधि, कर्मों के आने के रुकने की विधि, ये सब इतने सरल भाषा में समझ में आ गई। अब ये नहीं करे तो इसका दूसरा कोई क्या करे। अब कितना सरल है कि जब तक इस जीव को कर्म का और आत्मा का, आत्मा माने ज्ञान का और कर्म माने भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म, तीनों आ गए इसके अंदर। भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। नो कर्म में शरीर आदि आ गया, द्रव्य कर्म में 8 ज्ञानावरण कर्म आ गए, और भाव कर्म में पाप और पुण्य का परिणाम ये। और पाप और पुण्य के परिणाम में पाप परिणाम की रुचि, पुण्य के फल की रुचि और पुण्य के परिणाम को धर्म मानने की रुचि, इन तीनों का जब तक एकत्व है, तो इतनी बात याद रहेगी इसको। और ये अंदर चल रही कि नहीं, पहले सुने फिर देखे अंदर चल रही कि नहीं। वो चल रही है तो संवर का जन्म नहीं होएगा। तो उससे संवर का जन्म यानी मोक्ष के मार्ग की शुरुआत यदि करना हो, तो इस तत्व को, अपनी गलती को सुन के समझ करके निकाल करके निर्णय करना। सुनने के लिए नहीं सुनना, बल्कि निर्णय करने की ओर अग्रसर होना। ये काम देखो, ये काम इतना आसान नहीं है। पूरी जिंदगी लगा रखे थे, खाना पीना सोना, हर समय उनका तत्व चिंतन चलता था। आज अपने की बात अपन तो सुन के चले जाते हैं, और अभी वो इतना सारा मटेरियल है, ये तो अद्भुत है, इसको छाती से लगा के सुनना चाहिए उसको। तो यह भेद विज्ञान, अर्थात भेद विज्ञान नहीं है, अर्थात इन दोनों को एक में जब तक मान रहा है, ये बात सुनने का सौभाग्य मुमुक्षु को है। और मुमुक्षु इसका विज्ञान का अभ्यास कर सकता है, जिसने कमर कस ली है। क्या है? भेद विज्ञान से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है, पुण्य के परिणाम से मोक्ष की शुरुआत नहीं होती है। इसमें पुण्य का निषेध नहीं आया है, बल्कि ज्ञान को जगाया है, क्योंकि वो पुण्य के परिणाम को मोक्ष का कारण मानता है।
तो आश्रम को संवर का कारण मानता है। और यदि वेद विज्ञान नहीं है तब तक मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, योग रूप अध्यवसान वर्तते हैं, और अध्यवसानों से राग, द्वेष, मोह रूप भाव आश्रय भाव होता है। देखो उमा स्वामी आचार्य ने तो राग द्वेष शब्द, आश्रय शब्द वापरा था, इन्होंने उसको अध्यवसान शब्द वापरा है, क्योंकि उमा स्वामी आचार्य साहब में कल बात आ गई है कि आपने जो है आश्रय राग द्वेष को बताया, तो राग द्वेष का कारण क्या है? राग द्वेष का कारण कुंदाचार्य ने हमको मिथ्या दर्शन बताया। अब जब हम अमृतचंद्राचार्य के पास गए तो उन्होंने कहा दोनों को एकत्व का नाम मिथ्या दर्शन है। क्योंकि मिथ्या दर्शन कैसे होता है कि दोनों को एकत्व, दो क्या चीज़ है कि भाव कर्म और आत्मा यानी ज्ञान, द्रव्य कर्म और ज्ञान, नौ कर्म और ज्ञान, इन तीनों से जब तक उसको एकता है तब तक उसके मिथ्यात्व भी होगा, राग द्वेष भी होगा। अब अपने अंदर मिथ्यात्व को पहचाने, दूर करने का प्रयत्न करें। बहुत सारे शल्य उसको, दुकान पे बैठेंगे तो धन आएगा, धन से हम सुखी होंगे, ये काय की आवाज़ है? सम्यक दर्शन की आवाज़ है। ऐसे कितने ही शल्य चल रहे हैं उसके अंदर, चल रहे हैं। जिनवाणी पढ़े तो समझ में आए उसको। दूर करने का अभी चांस है। जिनवाणी निर्णय मांगती है, सुनना नहीं मांगती है। सुनने का तो हो गया बहुत सारा, सब लोगों ने सुन लिया। डिसीजन क्या है? आपका निर्णय क्या है? ये आपने अपने लड़के के लिए लड़की देखी या लड़की के लिए लड़का देखा, तो आखिर देखा देखी करने के बाद वो पूछेंगे कि नहीं आपसे कि व्हाट इज योर डिसीजन? तो कैसा आप सोच रहे हैं मैंने इसकी नीयत खराब है। अभी उनसे पूछेंगे ये जिनवाणी बताएगी भी कि देखो शरीर का स्वरूप ऐसा है, तो संयोग आता है, बिछुड़ता है, अनित्य है, नाशवान है, अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, पाप और पुण्य का परिणाम ये दुख है। वो जीव वो ज्ञानमय है। जब तीन बात आपको बताई, अब जिनवाणी पूछती है इसमें से आपने कोई निर्णय करा कि नहीं करा, इसमें से आप कौन हो, और दुख कौन सा परिणाम है, और सुख कैसे पैदा होता है, आपका डिसीजन चाहिए। क्या अभी सोच रहा हूँ तो सोचता रहे, मनुष्य प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सोच रहा हूँ का अर्थ है कि फिर कहीं दूसरी जगह तलाश में। कैसी है अलौकिक बात, बांटने से कुछ समझ आ रही थोड़ी अभ्यास मांगती है। शरीर की चिंता हो उससे कोई दिक्कत नहीं है जिनवाणी को। भाई शरीर की चिंता अनादिकाल से शरीर के साथ एकत्व और ममत्व रहा है, तो ममत्व एकत्व टूटने के बाद, आत्मा से एकत्व होने के बाद भी शरीर का विकल्प उसको परेशान करता है। पंचम गुण स्थान में भी, साधक में भी शरीर का तो चिंता रहती है ना। मुनिराज को आहार का परिणाम आ जाता है, तो जिनवाणी ये उसमें ये नहीं कह रही है कि इन परिणामों से मिथ्या दर्शन ज्ञान चालित नहीं होता है, पर इस परिणामों के प्रति इतना समर्पित हो कि आत्मा कोई भूल जाए, नहीं चलता है। कर्म बनता, नौकर मिलता। अब यहाँ से टर्न मारा, ये सुनने के लिए अपना मनुष्य भाव मिला अपने को, किंतु जब उसे मैंने किसे जो ऊपर बताया था उसको आत्मा और कर्म का भेद विज्ञान होता है। यहाँ से धर्म की शुरुआत होती है। कर्म यानी फिर से भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, फिर से पाप का परिणाम से भेद ज्ञान होता है। पुण्य के परिणाम में धर्म बुद्धि, उससे भेद ज्ञान होता है। और पुण्य के फल में जो उसको मजा और गलगली आती है, उससे भेद ज्ञान होता है। जब ये दिन आ जाए तब इसके शुभ दिन आएंगे। जब तक इसको पुण्य का उदय पसंद है, हृदय से की बात है, बोलना तो सब सीख जाएगा। राकेश जी इतना पुरुषार्थ है अंदर ही अंदर, अपना अपन दिल देखें, अपना सुनने के बाद का पुरुषार्थ है कि अपने को पुण्य का उदय पसंद आ रहा है, कि अपना शुद्धात्मा संयोग रहित तत्व पसंद आ रहा है, कि संयोग पसंद आ रहा है। ये जिन्होंने ये प्रश्न भी कौन पैदा करे? संजय जी सुना आपने, दो ऑप्शन दिए। संयोग रहित तत्व शुद्धात्मा जो बिना संयोग के अनादि से है और अनंतकाल तक रहेगा, बिना संयोग के जीता है और बिना संयोग के ही शोभता है। शरीर सहित तो कलंकित होता है, शरीर तो अपराध का चिन्ह है। शरीर सहित कोई भी जीव शोभता नहीं है, तो आभूषण से कैसे शोभ जाएगा?
कि सुंदर होने से शोभेगा? शोभता कैसे? कि शोभता अजीव जो निर्मलता प्रकट होती है उससे शोभता है, वीतराग भाव से शोभता है। सम्यक दर्शन होने पर जीव में शोभना शुरू होता है। मिथ्या दर्शन में क्या शोभे हो? मलमूत्र के ढेर को अपना मानता है। स्वराज थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। अब ये शरीर अपने को समझता है तो उसी में अपने आभूषण मिल गए, संयोग मिल गए, तो अपनी चीज होगी उसी से शोभा देता है, पर की चीज करके आपको क्या शोभा देता है? अपनी वो बात भी है। तो अपनी चीज में दो है। अपनी चीज में एक तो शुद्धात्मा है, तो शुद्धात्मा तो हर एक के पास है, पर शोभायमान इसलिए नहीं है कि निर्मल पर्याय के बगैर शोभता नहीं है वो। तो वो अपनी शोभा गंदे परिणाम से मानता है कि वो कहता है देखो मेरा गुस्सा बहुत खराब है, आपने देखा नहीं अभी, तो कैसे अपने को सुपर मान रहा है? गुस्से से ही मान रहा है। अच्छा, मायाचारी से दूसरा भले ही निंदा करे, इसको अच्छी लगती है। साफ बोले ही नहीं, जो बोले सब बोल बोले। ये परिणाम जानता नहीं इसके फल क्या होंगे। फल अभिप्राय का लगता है कि जैन दर्शन का प्राण है। अभिप्राय ये श्रद्धा की विपरीतता है। अभिप्राय श्रद्धा का दोष है, वो चारित्र के दोष को जिनवानी गिनती नहीं कुछ भी, क्योंकि वो आत्मा में लीन होने पर जाते हैं। वो ये चारित्र के क्रोधमान माया लोग ये बचाने के तो प्रयत्न करता है, पर जैन दर्शन कहता है अभिप्राय से बंधन होता है, और अभिप्राय का नाम मिथ्या दर्शन है। 70 कोड़ा कोड़ी का होता है उससे। अभी कैसे समझ में आया इसको? कहने लगा ना शरीर आत्मा भिन्न भिन्न है, तो कहने तो लगा है। अब कहने से क्या होता है? अभिप्राय में क्या पड़ा हुआ है? शरीर आत्मा, शरीर बगैर तो कुछ होएगी ही नहीं। तो ये अभिप्राय का फल लगता है कि वाणी का लगता है? ये नहीं समझता है, क्योंकि ये बोलना तो अभी सीखा। 3 इंद्रिय 4 पंचेंद्रिय होने के बाद तो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय को कोई बंधन नहीं हो रहा है। तो शरीर को अपना मान के निरंतर बोलो। अभिप्राय का फल ये समझना चाहिए सब। श्रद्धा का बड़ा भारी दोष है वो। श्रद्धा का दोष टले बगैर चारित्र के टलते नहीं है। समझने के बाद भी तो आत्मा और चारित्र एक ही मानता है तो उसको समझना क्या कहती है जीवन? उसको सुनना भी नहीं कहती है, क्योंकि सुनने के बाद फॉलो करता है। जो एक गरीब व्यक्ति है और उसको किसी ने बताया कि धन कमाने की विधि है, रात को 12 बजे शमशान घाट में तुमको सोना बनाने की विधि बताएंगे, और आज खाने का घर में नहीं है। बोलो कोई कौन कौन जाएगा, कौन कौन नहीं जाएगा? बोलिए पार्टनर जी। जाएंगे। रात को 12 बजे शमशान घाट में, वो ये नहीं जाएगा तो घर वाली भगा देगी, बैठे क्या हो यहाँ पे? अरे मत छोड़ जाए यहाँ पे कोई। सुना नहीं क्या जिनवानी में क्या आत्मा अनादि अनंत है? जाओ सुन के आओ। क्यों? इसलिए जाओ कि सोना की कीमत है उसके अंदर, कि सोना मिल जाएगा तो मेरे इस जन्म के सारे दरिद्र दूर हो जाएंगे। तो वहाँ जो भी हो वो अलग बात, दृष्टांत है। ऐसा जिनवानी इसको आत्मा जानने की विधि बता रही है। तो अब ये विधि सुनने के लिए बोलता कंडीशनल, रात में करूँगी दिन में, अरे तू सब छोड़ दे, क्योंकि चिंतामणि रत्न है। स्वर्ग का दाता भी आत्मा है, मोक्ष का दाता भी आत्मा है, नरक पशुगति भी इसको भूलने से जाता है। तो ये सोना बनाने की विधि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है भगवान बनने की विधि। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सोना बनाने की विधि। सोना बनाने की विधि के लिए इतनी रिस्क ले सकता है, तो आत्मा बनने के लिए, भगवान बनने के लिए सोचना चाहिए ना उसको। एकदम जिनवानी श्रद्धा में तो समर्पण चाहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को एक सिर्फ शुद्ध आत्मा चाहिए, इसके बिना मेरा जीवन अधूरा। ऐसा एक बार अंदर से आवाज़ तो आए, इसको आवाज़ ही नहीं आती है, उसको गरज ही नहीं हो रही ना उसको। ये नहीं समझ पा रहा है कि आत्मा को भूलने से नरक पशुगति हुई है। ये भी नहीं समझ पा रहा है कि जितने आज तक भगवान बने ये आत्मा में लीन होने से बने, और हम भगवान बनने के लिए यहाँ आए, महावीर जयंती का नारा लगाने के लिए नहीं आए। देखो कितना, जब उसे आत्मा और कर्म का भेद ज्ञान होता है, हो गया, तब शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होने से कितना सरल। शुद्ध आत्मा की उपलब्धि यानी शुद्ध आत्मा का अनुभव, यानी शुद्ध आत्मा का परिचय, यानी शुद्ध आत्मा की ज्ञान में स्वीकृति, यानी जिन्हें परमात्मा केवल ज्ञान में आत्मा से सुखी इस बात की स्वीकृति होने पर, खाली स्वीकृति होने पर
मिथ्यात्व आदि, मिथ्यात्व अवृत्ति आदि जो है ये अध्यवसान का अभाव होता है। अभाव करना हो तो ये बात पसंद आएगी। अभाव होता है फिर क्या होगा कि अध्यवसान का अभाव होएगा तो रागद्वेष मोह का आश्रव का अभाव होएगा। फिर क्या होएगा कि आश्रव के अभाव से कर्म भी बनेंगे। फिर क्या होगा कि कर्म के अभाव से नो कर्म नहीं मिलेंगे, और नो कर्म नहीं मिलेंगे तो संसार का अभाव हो जाएगा। अब संसार जिसको पसंद हो उसको ये बात किसी से लगेगी। संसार जिसको पसंद हो उसको घड़ी पसंद आएगी कि कुंदलाचार घड़ी आएगी ना। देखो घड़ी आ रही, बंद करना। देखो इस प्रकार संवर का अनुक्रम जानना चाहिए। इसमें आपने बताया था हाँ, अब आपने बताया हो कि कर्म का अभाव। अभी हाल पूर्व शुरुआत में ये बात समझाई थी। संवर यानी आश्रव का रुकना, आश्रव निरोधो संवर। तो पहले में पहले शुद्धोपयोग के बल पे मिथ्या दर्शन का संवर हुआ, मिथ्या दर्शन का आश्रव रुका और मिथ्या दर्शन संबंधी संवर हुआ। बाकी जो चार कषाय रह गई, अनंतानुबंधी गई, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानुसंजुलन, उत्ते कर्म का आना तो बाकी था ना। तो उत्ते जैसे जैसे आत्मा में लीन हुए वैसे वैसे शुद्धि बढ़ती गई। तो अप्रत्याख्यान कषाय गई, वो गई तो उसके कर्म आना बंद हुए। फिर मुनि दशा हुई, प्रत्याख्यान भी गई तो उसके कर्म आना बंद हुए। तो मुनि दशा को भी संवर कहते हैं। और फिर जब चारों चली गई, अनंत अनुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन, तो चारों कर्म के संबंधी आने वाले आश्रय वो रुक गए अनंत काल तक के लिए। तो ये भी कर्म का आना रुकाना तो सम्यक दर्शन वो भी संवर है, मुनि दशा वो भी संवर है, और अरहत दशा वो भी संवर है, क्योंकि अब नया शरीर धारण नहीं करेगा। तो फिर रोटी बनाने का विकल्प, घर के झाड़ू पोछा लगाने का विकल्प, अरे सबसे मुक्ति हो जाएगी अनंत काल तक के लिए। ये गुलामी कर रहा है, जिस जेल में रह रहा है उसकी सफाई करके वो प्रसन्न हो रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि दर्शन होने का और दायित्व होने का अभाव काल हुआ तो वो इसका मतलब आपको निकालने की जरूरत नहीं है, उसका भाव पकड़ने की जरूरत है कि ये राग देश को अपना मानने से जीव चार गति भटक रहा है, और आत्मा को मानकर शुद्धि प्रकट हो जाएगी, जीव को मोक्ष हो जाएगा। ज़्यादा शास्त्रीय शब्दों में उलझने की जरूरत नहीं है। दर्शन मोहनी क्या होता है, 40 मोहनी क्या होता है, उसका अभाव क्या होता है, वो अनंत बार शास्त्री बन गया और फिर रह गया वहीं का वहीं। तुमको शास्त्री बनना, पंडित बनना है क्या भगवान बनना है, तय कर लो एक बार पहले। कौन को भाव से कौन से कर्म बनते हैं, कितने तरह के कर्म हैं, कब किसका उदय आता है, कब किसका क्षेम होता है, और उसके कौन से कर्म की प्रकृति होती है। मर जाएगा, बुद्धि जरा सी है, अपने पास जितनी पूंजी है उसमें अपने खाने की व्यवस्था कर ले बस। ज़्यादा उसमें लग्जरी चीज़ें खरीदने की कोशिश मत करें कि मेरे को ये डाइनिंग टेबल भी चाहिए, ये चाहिए, कुछ नहीं, पेट भर ले पहले। पूंजी ज़्यादा होती ये भी कर लेना। इसलिए क्षयक्षम ज्ञान बहुत होगा, सम्यक दर्शन के बाद ये सब कर लेना। अभी तो सिर्फ इतना समझ लो कि ये जो परिणाम हो रहा है इसकी वजह से इसकी एकता से विचार करके घूम रहा हूँ, और ये परिणाम का नाम दुख है। और आत्मा की जिनवाणी कह रही है कि इस परिणाम से रहित आत्मा अपना बिल्कुल भिन्न ज्ञायक परमात्मा मौजूद है। इतना सा कह रहे हैं कि शरीर संयोग है, अनित्य छूटने वाला है, इसको अपना मत मानो। और जो शुद्धात्मा अनादि अनंत सुख की खान उसको अपना मानो। ये दो टप्पी बात समझो ना, इसमें ज़्यादा बुद्धि की जरूरत क्या है इसमें। और ये बात चिड़िया समझ गई है, पशु समझ गया, महावीर भगवान की जीव शेर की पर्याय समझ गए, और ये इतना शास्त्र पढ़ने की बात समझ में नहीं आ रही। इसको समझने की बात अलग है। महिला को कितना समझना है कि उसकी बहू उसकी नहीं सुनेगी, और शरीर में उसकी नहीं चलेगी। तो दो बात समझ में आ जाए, आत्मा समझ में आ जाएगा, क्योंकि यही तो तकरार चल रही है उसकी 24 घंटे। इतने समय से दर्शन मौनी 40 मौनी चल रहे हैं तो जरूरी है। अरे वो तो अलग ही बात है।